दूसरा अध्याय सांख्य योग। हमने श्लोक नंबर 50 तक कर लिया था। तो श्लोक नंबर 50 में बताया था योगः कर्मसु कौशलम कौशलम। कर्म में योग ही कुशलता है और समता ही योग है। तो बुद्धि का प्रयोग करके अपने मन को जब ऊंचा उठाते हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, उसी को कहते हैं अध्यात्म। तो जब हमारी बुद्धि समता मतलब भेदभाव रहित और समझ गए कि सब कुछ प्रकृति है, यहाँ से आसक्त होकर मुझे कुछ मिलना नहीं है, रहना यही है, पर इससे मुझे कुछ मिल नहीं जाएगा जिससे मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। तो अब इसी श्लोक को 50वें नंबर के श्लोक में जहां कर्म में योग ही कुशलता है ये बताया और समता ही योग है, इसको पुष्ट करने के लिए भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं जो कि श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि त्याग की बात कर रहे हैं और लास्ट में क्या बोला कि जन्म मरण रूप जो बंधन रूप है उससे मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होते हैं। निर्विकार कौन है? निर्विकार एक ही है, आत्मा, उसको प्राप्त होते हैं। तो अब हमें ये शब्दों को रिलेट करना आना चाहिए। समता, निर्विकार, कृष्ण, ये सब एक ही बात है। निष्कामता, ये सब एक ही में जाएगा। तो यहाँ भगवान त्याग की बात कर रहे हैं। तो कौन के त्याग कर रहा है और किसका त्याग कर रहा है? तो यहाँ बता रहे हैं बुद्धि युक्त मनीषी, मतलब जो साधक है वह त्याग करता है। और वो साधक क्या है? वो बुद्धि युक्त हो गया है, मतलब जो मैं अहम था वह अब साधक बन गया है, मतलब वह समता वाला हो गया। यह जो आत्मा की दिशा में चलना जिसने प्रारंभ कर दिया, तो वो त्याग कर रहा है। वो किसका त्याग कर रहा है? वो कर्म फल का त्याग कर रहा है। कर्म फल मतलब क्या हुआ? तो जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे सकाम चाहे निष्काम, उसका फल तो आता ही आता है। जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता ही होता है। तो जो भी हम काम करेंगे, भले ही निष्काम करेंगे, पर उसका फल तो आएगा ही आएगा और फल मेरे ही सामने आएगा। तो फल का ऐसे कोई त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फल का त्याग मतलब क्या है? तो फल का त्याग मतलब वो कह रहे कर्म जन्य फल का त्याग, मतलब फल से जो ममता, जो अटैचमेंट था, जो कामना थी, उसका त्याग। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है कि ऐसा ही फल आना चाहिए, इसका क्या फल मिलेगा, ये अच्छा नहीं आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये अच्छा आएगा तो इस टाइप से, या मैं दुखी होऊंगा ये इस तरीके से फल नहीं आया तो फल की कामना, ममता का त्याग करना। और यह त्याग हर व्यक्ति कर सकता है। इस त्याग के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है ताकि वो जन्म बंधन मुक्त से मुक्त हो जाए। तो जो बुद्धि युक्त मनीषी, मतलब जो बुद्धि युक्त हो गया, जो बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है, वह समता युक्त मनीषी, वह समता वाला मनुष्य अब वो समता में स्थित रहने वाला हो गया है। समता में स्थित रहने वाला हो गया है मतलब बुद्धि युक्त, समता में युक्त, सब एक ही बात है। तो क्या हो गया? वो राग द्वेष रहित हो गया, वो कामना ममता से दूर हो गया। तो ये जो दोष है, राग द्वेष कामना ममता, अब ये इसमें नहीं रहते। किसमें? बुद्धि युक्त मनीषी में, जो समता युक्त हो गया है। तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। क्या बंधन है? दुख सुख का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर वो किसको प्राप्त कर लेता है? अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। अनामय मतलब, अनामय का मतलब होता है, वैसे हिंदी शब्द देखोगे तो निरोगी हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है। निरामय जो हम बोलते हैं संस्कृत में, वो निरामय हो जाता है। तो अनामय मतलब निरामय, मतलब निर्विकारी, मतलब निरोगी हो जाता है। तो निर्विकारी एक ही है, वो भी हमको पता है, वो कौन है? आत्मा है, मतलब अपना स्वरूप। तो इस प्रकार वह कामना मुक्त होकर निर्विकारी पद को या अनामय पद को प्राप्त होता है।
तो जब अनामय का मतलब निरोगी है, निर्विकारी है और वह आत्मा है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? आमय। आमय मतलब रोग वाला, विकारी वाला। तो ये कौन हो गई? विकारी प्रकृति हो गई। तो अनामय को प्राप्त करना है मतलब निर्विकारी को प्राप्त करना है, मतलब आत्मा को प्राप्त करना है। तो अब जो प्रकृति है वो तो विकार वाली है, विकारशील है। तो जो प्रकृति में जो कार्यरत हैं या प्रकृति के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, शरीर, संसार, वो भी सब विकारशील ही होंगे। तो अब ये समझ में आता है कि मैं स्वयं जो शुद्ध स्वरूप है वो निर्विकारी है। अब मैं निर्विकारी होते हुए भी प्रकृति के साथ अपना ऐसा संबंध बना लेता हूँ, ऐसा जुड़ जाता हूँ और उसी को अपना मानने लगता हूँ, मेरा मानने लगता हूँ। और उसको, वो विकारी है पर मैं निर्विकारी हूँ, पर अपना मानने की वजह से मैं अपने आप को विकारी मान बैठता हूँ। तो जितनी हम इसको समझेंगे, जिया जितना हम अपने आप को देखेंगे, तो इन्होंने निर्विकारी किसको बोल दिया? आत्मा को। और विकारी किसको बोल दिया? प्रकृति को। तो अब हम समझ जाते हैं कि हम जितना जितना प्रकृति में मतलब संसार में, मतलब और साफ साफ बोले तो हम जितना जितना शरीर, समाज, मान्यताओं में लिपटते चिपटते रहेंगे या उसी में घूमते रहेंगे, उतना उतना हम रोगी होते रहेंगे। रोगी मतलब कौन से रोगी? मानसिक रोगी होते रहेंगे। तो अब हमें ये समझ जाता है कि हमारे मानसिक रोग का कारण क्या है। जितना जितना हम प्रकृति से आसक्त होंगे उतना उतना हम मनोरोगी होंगे। तो प्रकृति से अनासक्त होंगे उतना हम स्वयं में स्थित होंगे, है ना? क्योंकि हम वो स्वयं में प्रकृति नहीं आती। तो प्रकृति से जितना हम अनासक्त होंगे उतना हम स्वयं में स्थित होंगे। स्वयं में स्थित मतलब स्वस्थिति होगी, मतलब स्वस्थ। और स्वस्थ कौन होता है? हेल्दी कौन होता है? वो हम अब इधर से समझ गए। जितना जो प्रकृति से अनासक्त रहेगा वह स्वस्थ रहेगा, मतलब निरामय होंगे, निर्विकारी होंगे। तो यहाँ पर स्वस्थ होने का तरीका बता दिया कि प्रकृति से अनासक्त हो जाओ। तो इस श्लोक में हमें ऐसे मेंटली हेल्दी, स्वस्थ रहने की एक मेडिसिन बता दी कि समता में आ जाओ या प्रकृति से अनासक्त हो जाओ। तो इस प्रकार समता में रहने वाला कौन? बुद्धि युक्त या समता युक्त मनुष्य अनामय मतलब निरामय, निरोगी बनता है या बनाया जाता है समता में आने से। तो इससे ये समझ में आता है कि जब परिवर्तनशील मतलब उत्पत्ति विनाश होने वाली या वो पदार्थों से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं या जुड़ा रहता है, तब अपने आप ही या हम विकारी हो जाते हैं। और जब इनके साथ हम संबंध नहीं जोड़ते, मतलब आसक्त नहीं होते, संबंध मतलब रहेंगे तो हम यहीं पर, उनसे आसक्त नहीं होते, उनसे हमें कोई आशा नहीं रहती, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते, ममता नहीं रहती, अहमता नहीं रहती। तो जब इनसे हम संबंध नहीं रखते तब हम अपने आप ही स्वतः ही निर्विकारता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये निर्विकारता आई कहाँ से? कहीं से नहीं आई, ये स्वतः स्वाभाविक है ना? तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकारी है, वो स्वाभाविक है। पर ये माया का कवर आ गया ऊपर से। माया का कहाँ से आया? अज्ञानता से आया। तो ये माया का कवर हमारे ऊपर चढ़ गया। क्या है माया का कवर? अहमता, ममता। तो ये आसक्ति हमारे पे आ गई और इसके कारण हम अपने रियल स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? बुद्धि युक्त फल का त्याग करता है। और 48 नंबर के श्लोक में क्या कहा था? कर्म योग में समता ही कुशलता है और समता युक्त मनुष्य फल का त्याग करता है। तो अब ये सब कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और फल जो है वो 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्म का फल होता है, सात्विक कर्म का फल होता है निर्मलता। और राजसी कर्म का फल होता है दुख ही देता है, वो हमें विचलित करता है। और तामसी कर्म का फल क्या होता है? वो हमें मूर्खता, मूढ़ता ही देता है, अंधविश्वास देता है, आलस देता है, पाखंड देता है। तो इन तीनों के फलों को समता युक्त जो मनुष्य होता है वो इन तीनों के फलों को त्याग कर देता है। कैसे त्याग करता है? 2 तरीके से। पहला, वो फल की इच्छा ही नहीं रखता, फल की इच्छा का ही त्याग कर देता है। और दूसरा, कर्म फल के रूप में जैसी भी परिस्थिति उसको मिलती है फल के रूप में, उससे वो दुखी सुखी नहीं होता।
उससे वो उदासीन रहता है या दृष्टा बनकर देखता है, क्योंकि उसको समझ गया है कि ये प्रकृति तो परिवर्तनशील है और ये दुख सुख बाहर हो रहा है, परिस्थिति में, मुझ में नहीं। तो इस प्रकार जो कर्म योग है, कर्म योगी है, वो समता से निर्विकारता को प्राप्त हो जाता है, मतलब विकार की निवृत्ति हो जाती है। तो इस श्लोक में यह पक्का कह दिया कि कर्म योग ही मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से ही संसार की निवृत्ति होगी, मतलब संसार से अनासक्त होगे, तो जो प्रकृति है उससे हमारा विच्छेद होगा। हम जो हमारे रोग हैं, विकार हैं, विषमता है, उसकी निवृत्ति होगी। किससे? कर्म योग से। और कर्म योग से ही संसार की निवृत्ति होगी, साथ साथ जैसे ही संसार की निवृत्ति होगी हम आत्मा में आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, मतलब हम निरामय हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि कैसे फल के त्याग से हम निरामय हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो भगवान कह रहे हैं, जिस समय मतलब जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? जो मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगा, तो इसको हम समझेंगे। तो इसके पहले वाले श्लोक मतलब 51 नंबर के श्लोक में क्या बताया? निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा, अनामय ना निरामय पद की प्राप्ति हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और उसी पद की प्राप्ति का स्टेप्स क्या रहेंगे, क्रम क्या रहेगा, वो 52 और 53 श्लोक में बताते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर ले, तो कलिलम, जो मोह कलिलम बोला है वो दलदल, कलिल मतलब दलदल, तो मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी। तो बुद्धि मोह दलदल में है, मतलब संसार में अहमता ममता है। तो संसार में अहमता ममता करना, संसार, शरीर, परिवार, वस्तुओं से आसक्त होना, भेदभाव करना, अनुकूल परिस्थितियों में या अनुकूलता में एकदम प्रसन्न हो जाना, अभिमानी हो जाना, घमंडी हो जाना, और प्रतिकूलता में एकदम दुखी हो जाना, ग्लानि करना, पश्चाताप करना, ये सब के सब क्या है? ये कलिल है, दलदल है। इस दलदल से जब बुद्धि, इस दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है, तब मनुष्य को कुछ सूझता ही नहीं है, वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जैसे कि पिछले श्लोक में कहा कि तुम हो तो निर्विकारी, पर संबंध जोड़ लिया इन चीजों से जो विकारी है, परिवर्तनशील है, जो सदा के लिए रहेगी भी नहीं। पर मोह, जब हम मोह में पड़े होते तो ये बातें हमें समझ में नहीं आती। तो जब समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं? वही वही चीज करते हैं और नए नए संबंध जोड़कर संसार में हम फंसते चले जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई राहगीर हो, कोई रास्ते पे चल रहा हो अपने कहीं जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए, पर वो पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अपना डेरा जमा लेता है और वहीं हंसी खुशी खेल कूद में अपना समय टाइम पास करता रहता है। तो संत लोग, भाष्यकार लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि राहगीर ने अपने गंतव्य स्थान आने के पहले ही रास्ते पे डेरा जमा लिया और वहीं वो मजे कर रहा है, सुख लूट रहा है। तो ऐसे ही हम मनुष्य अनेक पदार्थों से, अनेक वस्तुओं का संग्रह करते हैं और उसी में सुख लेने लगते हैं। अनेक व्यक्ति से रिश्ते बना लेते हैं, उसी में सुख लेते हैं, तथा अपने परिवार में ममता आदि ये सब का सुख लूटने में लगे रहते हैं। यही है बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंसना। तो पूरा जीवन हम क्या करते हैं? हमने पूरा जीवन ऐसे ही समय बिता दिया है ना, तो हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। हमने डेस्टिनेशन पर जाने के पहले ही, गंतव्य स्थान पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही अपना डेरा जमा लिया और उसको, उसी का हम सुख भोग रहे और हमको लग रहा है यही तो है जीवन का सुख। तो हमने समय का सदुपयोग नहीं किया।
और यही है बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंसना। जब ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें इसमें नहीं फंसना, जब हमारी बुद्धि ऐसा निश्चय कर ले दृढ़ता पूर्वक कि हमें ऐसे फंसे नहीं रहना है, तो वही है मोह रूपी बुद्धि का पार लगना। फिर बुद्धि संसार से नहीं चिपकेगी, है ना। संत कहते हैं या महापुरुष कहते हैं कि ये तरने के दो उपाय अभी आगे बताते हैं। पर अभी हमको ये समझ गया मोह रूपी बुद्धि को कि ये संसार में चिपक कर हमें कुछ नहीं मिलना, दुख ही दुख मिलना है। जो हम सोच रहे हैं ये सुख लूट रहे हैं, ये सुख नहीं है। ये सुख जो है, सुख दुख तो जोड़े में चलता है। जितना हम सुख भोगेंगे उतना हमें दुख भी मिलेगा। तो संत लोग बोलते हैं कि ये दो उपाय हैं कि संसार से ना चिपकने के। एक तो है विवेक और दूसरा है सेवा। तो विवेक में क्या होता है, विवेक में जो है, जब हमारी बुद्धि आत्मा की तरफ चलने लगती है तो हमें समझ में आता है और हमारी असत की तरफ मतलब प्रकृति की तरफ अरुचि होती है, मतलब वैराग्य जैसा हमारा हो जाता है। हम उसको दृष्टा बनकर ही देखते हैं, उसमें भेदभाव नहीं करते। तो एक है विवेक और दूसरा है सेवा। जब हमारा मन दूसरों की सेवा में लगने लगता, हम दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अपने ही जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये संत महापुरुष लोग ये रास्ता बताते हैं। फिर आगे कहते हैं श्लोक में, तदा दंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब वैराग्य को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बताते हैं किससे वैराग्य होगा। जितने भी हमने भोगों के बारे में वेदों से पहले सुन रखा है, जो भोग लिया है, श्रुतस्य जो हमने सुन लिया है और भोग लिया है, और जो हम सुनने आगे जो भविष्य में हम सुनने जा रहे हैं या जो सुन सकते हैं, श्रोतव्यस्य। तो इन दोनों से, अतीत से और भविष्य से, अतीत में जो हमने शास्त्रों में सुन रखा है, वेदों में निर्वेदम वर्ड आया है, तो वेदों में जो हमने सुन रखा है, और भविष्य में हम जो सुनने वाले हैं कि इससे पाप इससे पुण्य, ये करो ये नहीं करो, इन सारे भोगों से तू छूट जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त होगा। तो यहाँ शब्द आया निर्वेद। तो हमको लगता है वेद तो हमको बोला जाता है पढ़ने के लिए, और यहाँ बोल रहे हैं तू वेदों से छूट जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। तो यहाँ वेदों का वह पार्ट की बात हो रही है जो सकाम कर्म, जो कामना पूर्ति की बात करते हैं, मतलब कर्म कांड की बात करते हैं। तो वेद तो ये गीता भी वेद का ही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, पर ये वेदांत में आता है। मतलब इसको वेदांत कहा जाता है, मतलब जो अंतिम सत्य हमें बताता है वेदांत। तो यह वेदों का हिस्सा ही है गीता, पर ये ज्ञान देता है। और यहाँ निर्वेद होने को किसको कहा है, जो कर्म कांड की, वेदों का प्रथम भाग हिस्सा जो है, जो कर्म कांड की बात करता है, जो हमें बहुत सारी क्रियाएं रीति रिवाज में लगाता है, उससे तू निर्वेद हो जाएगा। जो भी तूने पहले सुन रखा है कि इससे पुण्य मिलेगा इससे पाप लगेगा, उससे तू निर्वेद हो जाएगा। तो ये भगवत गीता तो हमें ज्ञान देती, ये भी वेद का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार मोह रूपी दलदल से तू पार लग जाएगा विवेक से और सेवा से। जब तेरी बुद्धि दृढ़ निश्चय कर लेगी कि मुझे ऐसे फंसे नहीं रहना है, विवेकी हो जाएगी तेरी बुद्धि, तो तू भोगों से निवृत्त हो जाएगा, तुझमें वैराग आएगा। यही है बुद्धि का दलदल से पार निकलना, या मोह रूपी बुद्धि का पार लगना, विवेक से और सेवा से। अब यहाँ पर एक और बात करिए कि जो तुमने वेदों में सुन लिया है, श्रुतस्य, और जो सुनने वाले हो, तो ये समय की बात हो रही है कि जो तूने सुना हुआ है अतीत में श्रुतस्य, और जो तुझे सुनने में आने वाला है भविष्य में श्रोतव्यस्य। तो यहाँ अतीत और भविष्य की बात हुई है। तो अतीत और भविष्य दोनों किस में आते हैं, समय में। और समय किस में आता है, प्रकृति में, जो चेंजेबल है। तो इसलिए इसको भी उन्होंने नकार दिया, क्योंकि समय भी जो है, अतीत और भविष्य, ये प्रकृति में आता है जो परिवर्तनशील है। पर वर्तमान जो है वो समय में नहीं आता। वर्तमान को तो भगवान ही बोलते हैं, वर्तमान को तो आत्मा ही बोलते हैं। तो ये जो वर्तमान है ये समय में नहीं आता, क्योंकि वो तो हमेशा रहता है, जो नित्य है, इसीलिए इसको आत्मा बोलते हैं। और यही क्षण, वर्तमान क्षण ही हमारे पास है जो हमको ऊपर उठा सकता है, जहां हम ये ज्ञान या गीता ज्ञान जो भी हम ले रहे हैं वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार
समय की बात करी। और जैसे ही ये बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है, तभी बुद्धि विवेक को ये समझ आ जाता है कि संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है और इससे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। और तभी हमारा सभी विषयों से वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य हो जाता है। तो राग क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति। और वैराग क्या है? डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट वर्ड कई बार हमको कंफर्टेबल नहीं लगता कि तुम तो डिटैच हो गए। कई लोग हमको नीचा या नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि ये तो सब चीज से डिटैच हो गए, परिवार से डिटैच हो गए। तो वैराग्य को डिटैचमेंट ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य से हमें प्रेम हो गया है। इस तरीके से हम इस पर बोल सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में क्लियरली ये कह दिया, यदा से शुरू हुआ था कि मतलब जब तेरी यह मोह रूपी बुद्धि दलदल से, मोह रूपी दलदल से पार लग जाएगी, तब तुझे वैराग्य होगा। बुद्धि जब मोह रूपी दलदल से पार लग जाएगी तब तुझे वैराग्य होगा। मतलब ये है कि वैराग्य होने का कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित किया गया है कि 11 महीने सुन लो या 12 महीने तप कर लो या 18 महीने व्रत कर लो, यात्रा कर लो, तब आपको वैराग्य आएगा। उसका कोई भी, ये बिल्कुल मत सोचना, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि जिस समय तेरी मोह रूपी बुद्धि तर जाएगी, इस मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, उसी समय तुझे वैराग्य होगा। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हमें अपनी बुद्धि को का सदुपयोग करके उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है, तभी वैराग्य की प्राप्ति हो। तो ये था श्लोक नंबर 52 का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 53 पे, 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जिस समय तेरी बुद्धि शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग मतलब आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हम देखते हैं, भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दे दिया, ये भी बता दिया कि तुम क्षत्रिय हो, तो सबसे ऊंचा आत्मज्ञान दे दिया। उसके बाद ये भी बता दिया कि तू क्षत्रिय है, युद्ध कर, ये कह दिया। उसके बाद ये भी कह दिया कि पाप से बचने का भी उपाय है कि जब तू समबुद्धि होकर युद्ध करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। फिर कर्म योग बता दिया, निष्कामता भी बता दी। पर अर्जुन को अभी तक ज्यादा कुछ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये सब बातें सूक्ष्म थी। हालांकि कर्म निष्कामता बहुत डिटेल में बताई, फिर भी उसको एकदम से वो अभी उसको पक्का नहीं हुआ, क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना था और उसको पता है कृष्ण तो मुझे बार बार युद्ध में ही लगने को कहेंगे, इसलिए वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो अब इस श्लोक में भगवान ने कहा तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और जो अलग अलग प्रकार से शास्त्रीय मतभेद होते हैं, जिसके चलते मोह होता है, कंफ्यूजन होता है, उसको समाप्त करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में प्रेरणा देते हैं अर्जुन को कि तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। मतलब अर्जुन, भगवान ने देख लिया कि अर्जुन अपनी बुद्धि जो विचलित हुई है उससे परेशान हो रहे हैं। तो अर्जुन की विचलित बुद्धि देखकर भगवान ने कहा तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। अब अर्जुन की बुद्धि विचलित क्यों है, हमें ये समझना है। श्रुति विप्रतिपन्ना शब्द आया है, मतलब उसके मन में ये हलचल है कि एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि अपने परिवार को नहीं मारना, मतलब एक तरफ तो गुरुजनों को नहीं मारना, कुटुंब का नाश नहीं करना, वो उचित नहीं है। और दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रीय धर्म अपनाओ, युद्ध करो, युद्ध छोड़ना भी उचित नहीं है। तो युद्ध करेंगे तो कुटुंबी तो मारे जाएंगे, तो और युद्ध नहीं करेंगे तो क्षत्रिय धर्म को नहीं निभा पाएंगे। तो उसकी बुद्धि विचलित हो रही है, क्योंकि उसने ये सब चीजें शास्त्रों में सुनी हुई है पहले। तो कहीं शास्त्र कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म करो, और एक जगह कहीं कहते हैं कि अपने मारना, हिंसा करना गलत बात है, अपने परिवार कुटुंबियों को तो मारना ही नहीं चाहिए।
और ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना जरूरी है। तो इन दोनों बातों में अर्जुन को श्रुति विप्रतिपन्ना बोल रहा है, मतलब जिससे उसकी बुद्धि विचलित हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और समाधि में बुद्धि को अचल करने की बात इस श्लोक में आई है। तो इसको फिर से ठीक से समझेंगे कि कोई भी साधारण व्यक्ति होता है, साधक होता है, वो उसको सबसे पहले उसको संदेह होता है कि मैं संसार में ही रहकर व्यवहार ठीक से करूं या फिर मैं परमात्मा की प्राप्ति में लगता हूं। फिर उसको धीरे धीरे शास्त्र पढ़ के समझ में आता है, वो खुद ही निर्णय लेता है कि नहीं नहीं, मुझे तो संसार में ही रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर मैं संसार में रहूंगा, पर मैं सेवा करूंगा, मुझे संसार से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा होने से वो साधक में वैराग्य आने लगता है। और ऐसा होने के बाद जब साधक अध्यात्म की तरफ चलता है, मतलब आत्मा की ओर चलता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है, तो उसके सामने धर्म के नाम पर अनेक मान्यताएं खड़ी हो जाती हैं, तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। तब उसको ये निश्चय करना कठिन होता है कि मैं किस रास्ते चलूं। जैसे अभी अर्जुन को हो रहा है और वैसे हम सबको होता है। पर जब शास्त्रों की हम ठीक प्रकार से अध्ययन करते हैं, जैसे वेदांत का, उपनिषद का, पहले तो हम समझें कि शास्त्र किसको कहते हैं। शास्त्र वही होते हैं जो मेरे दुखों को दूर करे या फिर जो मेरी उन्नति कराए, जो मुझे आत्मा के निकट ले जाए, जो मेरे स्वयं से मेरा परिचय कराए, उन्हीं को शास्त्र बोला जाता है। जो आपको विधि विधान कर्मों में उलझा देंगे कि तुम ये कर लो, तुम्हें ये दुख आया है, तुम 21 दिन के ये व्रत कर लो, तुमने ये चींटी को मार दिया, तुम एक सोने की चींटी बनवा कर चढ़ा दो, है ना, ऐसे होते ना, तुमने चूहा मार दिया, सोने का इतने ग्राम का ये चढ़ा दो। ये सब मान्यताएं हैं, ये शास्त्र नहीं है ना, ये हमको कर्मकांड में उलझाते हैं। तो जब हम शास्त्रों का, वेदांतों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम क्या पाते हैं कि सभी में, जो वेदांत है, सभी में एक ही बात कही गई है, अलग अलग तरीके से। कैसे? सब में जीव, संसार और परमात्मा का वर्णन है। इनके नाम अलग अलग होंगे, जीव को अहम बोलेंगे, संसार को प्रकृति बोलेंगे, परमात्मा को आत्मा बोलेंगे, वह बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम विचार पूर्वक देखें तो हमको समझ में आता है कि सभी शास्त्रों में, जो वेदांतिक शास्त्र है, उसमें तीन में डिवीजन होता है, जीव, संसार और आत्मा, इन्हीं को अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो जीव और इस इन तीनों में सबकी स्वीकृति एक जैसी है। जैसे जीव चाहे जैसा भी हो, पर उसे ये पता है कि मैं जीव हूं, और इन सब में, सब शास्त्रों में एक मत है कि मैं जीव हूं, हम सबको पता है। और संसार जैसा भी हो, पर सबको ये पता है कि ये जो संसार है माया है, और मुझे इस संसार से छुटकारा चाहिए, ये संसार को छोड़ना है। इस पर भी सबका एक मत। फिर तीसरा आता है आत्मा या परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप जैसा भी हो, हमने देखा नहीं है, हमें पता नहीं है, उसको बोलते हैं ना, उसका तो रूप का वर्णन भी नहीं किया जाता, पर उसको पाना है, ये भी सबको पक्का है। तो इसमें भी सभी शास्त्रों का, वेदांतिक ग्रंथों का एक मत है। तो इसके अलावा कोई भी बात आए, इसका मतलब वो शास्त्र नहीं होगा। तो जैसे बताया, शास्त्र वही कहलाएंगे जो हमारी आत्मा, हमें आत्मा की तरफ ले जाए, या जो हमारे मन को ऊंचा उठा दे। तो शास्त्रों में ऐसा विचार पूर्वक देखने पर साधक की जो बुद्धि है वो एकदम निश्चल हो जाती है, और उसे ये पक्का हो जाता है कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, मतलब मुझे तो इस रास्ते पे चलना है, मुझे अपने अहम को अहंकार की, आत्मा की तरफ ले जाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है, और फिर जो साधक है वो सुगमता पूर्वक योग को प्राप्त हो जाता है। तो जो निश्चल बुद्धि, इस प्रकार बताया कि जो हम शास्त्रों के मतभेद में अटक जाते हैं, वो वेदों का प्रथम पाठ है, उसमें नहीं अटकना है। इसके पहले श्लोक में बता दिया, जो सुना हुआ है, जो भविष्य में सुनने वाले हैं, निर्वेदम, हम निर्वेद हो जाएंगे यदि हम ठीक प्रकार से वेदांत को पढ़ेंगे। तो जो निश्चल बुद्धि चाहिए, जो साधारण बुद्धि पहले थी हमारी, वो चंचल बुद्धि थी, है ना, हर व्यक्ति की बुद्धि चंचल, मन चंचल होता है, या ये बोल लीजिए। तो उस बुद्धि को जब हम आत्मा की तरफ मोड़ेंगे,
अभ्यास करते रहेंगे तो वो बुद्धि निश्चल हो जाएगी, और ये निश्चल बुद्धि ही हमें संसार से अनासक्त करेगी। एक चीज। और अचल बुद्धि, की दोनों शब्द आए, निश्चल और अचल। अचल मतलब जब वो आत्मा को प्राप्त कर लेगी तो वो अचल है। तो निश्चल और अचल एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम है, पर दोनों में फर्क कितना है। निश्चल यूज किया जाता है शब्द किसी व्यक्ति के लिए क्योंकि जिसकी पहले बुद्धि चंचल थी और अब निश्चल हो गई है। और अचल यूज किया जाता है जो ऑलरेडी अचल है, जो ऑलरेडी स्थिर है। जैसे पर्वत स्थिर है, उसके लिए अचल ही बोला जाता है, और दूसरा आत्मा के लिए अचल बोला जाता है। तो इस प्रकार निश्चल और अचल बुद्धि का यहाँ पे जिक्र हुआ। और फिर शब्द आता है समाधौ, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाना, इसी स्थिति में स्थित हो जाना योग कहा गया है। तो योग का मतलब है केवल असत से माने हुए संबंध का त्याग कर देना। तो जो असत के साथ हमने संबंध जोड़ लिया था और उसको अपना मान रहे थे, बस उसका त्याग कर देना। तो इससे भी पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि ये असत है, ये मैं नहीं हूं, और ये मुझे तृप्ति नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इससे अनासक्त होना है। तो असत क्या है वो समझ लेना है। वो मुझे तृप्त नहीं कर सकता, मतलब मेरी अल्टीमेट जो मुझे तृप्ति चाहिए वो नहीं दे सकता, इसलिए इससे मुझे अनासक्त होना है। तो अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाओगे, और यही योग है। तो इस प्रकार 52 नंबर के 52 के नंबर के श्लोक में मोह कलिलम बोला, संसारिक मोह सब बता दिया। 53वें नंबर के श्लोक में श्रुति विप्रति पन्ना, मतलब शास्त्रीय मोह बता दिया। मतलब शास्त्र कौन से, वेदों का प्रथम पाठ, जहां हमको रीति रिवाज कर्मकांड में उलझाते हैं, संप्रदायों में उलझा देते हैं, मतभेदों में उलझा देते हैं, तो वहां हमें उलझा उलझा के ही रखते हैं। तो दोनों का त्याग होने पर भोगों से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि हम सबकी बुद्धि अर्जुन जैसी है, विचलित है, क्या करें और क्या नहीं। तो इस प्रकार भोगों का त्याग होने से वैराग हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात हम आत्मा के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक भगवान ने हमको बताया। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। तो अब यहाँ पर आ गई स्थित प्रज्ञा। अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य है वो कैसे उठता बैठता चलता, ये सब। तो स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला। तो इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने क्या सुना भगवान से, कि तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। तो यह सुनकर, निश्चल हो जाएगी तेरी बुद्धि, यह सुनकर, क्योंकि अर्जुन विचलित थे, उनकी बुद्धि विचलित थी, और उसने क्या सुन लिया कि तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। तो यह सुनकर अर्जुन को लगा कि मेरी बुद्धि अभी तो बहुत ही विचलित है, तो मुझे बुद्धि स्थिर करने वाली बात अब भगवान से पूछ लेनी चाहिए। तो अभी तक जो भगवान ने कहा था उसको बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, और उसको लग रहा था ये तो ये बोलने के बाद मुझे बोलेंगे युद्ध करो युद्ध करो, और उसको नहीं करना था। पर जब उन्होंने कहा तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, तो अर्जुन को लगा ये बात अच्छी है, मुझे मेरी बुद्धि को निश्चल करना है। तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये जो निश्चल बुद्धि वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले, इनकी ये बैठते कैसे, बोलते कैसे, व्यवहार कैसे करते। तो वो पूछ रहे हैं अर्जुन कि उनके लक्षण कैसे हैं स्थिर बुद्धि वालों के, मतलब सिम्टम्स पूछ रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर होता है ना, मतलब समझना, कोई डॉक्टर आपको पूछता है आपको क्या तकलीफ है, 2 मिनट ही आपको टाइम देता है, और आपने बोला मेरा सिर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, ये हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, तो क्या दिख देगा, जल्दी में होगा वो। तो आपको एक सर दर्द की दवाई दे देगा, एक पेट दर्द की दवाई देगा, और एक पेट में जलन होने की एसिडिटी की दवाई देगा, और आपको भेज देगा। मतलब इसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो लक्षण थे उसका उसने इलाज कर दिया, वो जड़ तक नहीं गया, रूट कॉज तक नहीं गया बीमारी।
तो यहीं पे अर्जुन ने भी ये कह दिया कि उसके लक्षण क्या होते हैं वो बता दो। मतलब ऊपरा ऊपरी पूछ लिया, उसने ये नहीं पूछा कि ये स्थित प्रज्ञ बनते कैसे हैं या स्थित प्रज्ञ माने क्या, और मुझे ठीक से बताओ, ये नहीं, ऊपरा ऊपरी बोला मुझे लक्षण बता दो। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वाली यहाँ बात हो गई। ये अब है तो सामने भगवान, तो वो भगवान तो ये डॉक्टर जैसा करेगा नहीं कि ऊपरा ऊपरी इलाज कर देगा, तो वो भगवान बैठे हैं, भगवान तो उसका अच्छी तरह इलाज करेंगे। और भगवान पहले भी उसको आत्मज्ञान दे चुके थे, फिर थोड़ा नीचे उतर के क्षत्रिय बता दिया, तू क्षत्रिय है, फिर तू कर्म कर, कर्ता सब बता दिया। पर अर्जुन को वो सब बातें सुहाई नहीं, और अर्जुन अब उनसे पूछ रहा है कि आप तो ये बता दो कि ये स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या है। पर भगवान क्या उत्तर ऊपरा ऊपरी देंगे? नहीं, भगवान का जो उत्तर होगा बहुत बुद्धिमत्ता वाला होगा। तो अब हम सुनेंगे कि अर्जुन क्या पूछते हैं। उसके पहले स्थित प्रज्ञस्य शब्द आया और समाधिस्थस्य शब्द आया। स्थित प्रज्ञस्य मतलब यह जो स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला, और स्थित प्रज्ञ से मतलब यह शब्द जो है साधक और सिद्ध दोनों के लिए यूज किया जाता है। और समाधिस्थस्य मतलब जो मनुष्य आत्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए कहा जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताओ केशव, यह स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला बोलता कैसे, वह स्थिर बुद्धि वाला बैठता कैसे, और वह कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसे होता है, कैसा विचरण होता है। तो जो पहला है वह स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं बताइए केशव। तो इसका उत्तर भगवान ने आगे के 55वें नंबर के श्लोक में देते हैं। फिर वह स्थिर बुद्धि वाला बोलता कैसा है, इसका उत्तर भगवान ने 56 और 57 नंबर के श्लोक में बोलता है। फिर स्थिर बुद्धि वाला बैठता कैसे, बैठता, इसका उत्तर भगवान ने 58 और 63वें श्लोक तक दिया, 58 से 63 नंबर तक। और वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64 से 71 मतलब 64 से 71वें में इसका आंसर आता है। तो अर्जुन का मन कैसा है, जैसा हमारा मन। पर हम भी ऐसे ही कहते हैं ना, बस आप तो जल्दी जल्दी से बता दो हम चेंज कैसे करें। तो अब भगवान क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो श्लोक नंबर 55, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, पार्थ, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, फिर से आ गया स्थित प्रज्ञता। तो स्थित प्रज्ञता मतलब बुद्धि जिसकी आत्मा में टिक गई, बैठ गई, या आत्मा को प्राप्त हो गई। तो यह मन की वह स्थिति जब वो आत्मा में स्थिर हो जाए। तो मन जब स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर कौन है? एक ही चीज स्थिर है और वो है आत्मा। ये सत्य, आत्मा की जगह आप सत्य भी बोल सकते हैं। तो मन की वह स्थिति जब वो सत्य में स्थिर हो जाएगा उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञता, या बुद्धि की। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। तो जब मन स्थिर हो जाएगा, सत्य में स्थित हो जाएगा, तो कामनाओं का अपने आप ही त्याग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपने आप कामनाओं का त्याग? क्योंकि जो सबसे बड़ी कामना है वो पूर्ण हो गई। तो जो छोटी मोटी कामनाएं भले ना हो पूरी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो संसारिक सबसे ऊंची कामना है वो हम सोचना है क्या है हमारी सबसे ऊंची कामना। पर जो हमारी संसारिक कामनाएं होती है ना, किसकी, पदार्थों की, व्यक्ति की, तो उसको यदि हम गौर से समझेंगे कि ये जो हमारी कामना है पदार्थों से, तो हमें समझ में आता है कि कामना हमारी पदार्थों में नहीं है, बल्कि हमारी कामना पदार्थों से, पदार्थों के माध्यम से कुछ प्राप्त करने की है। क्या प्राप्त करने की? हमको लगता है ना ये वस्तु हमें मिल जाए। अब वो हमें वस्तु मिली तो हमें लगता है उससे हमें सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले, और वो पदार्थों से हमें मिलती नहीं है। और जब वो एक पदार्थ से नहीं मिलती तो हम दूसरी पदार्थ दूसरे व्यक्ति में खोजते हैं, और ऐसे हमारी कामनाओं या भोग का भोग पना चालू रहता है।
मतलब कामना से भी हमें कामना थी। हम्म, हमें पदार्थों की कामना थी, पर सूक्ष्मता से हमने देख लिया कि हमें पदार्थ के माध्यम से कुछ और चाहिए था। मतलब कामना से भी हमें कामना थी, तो पहली कामना हो गई पदार्थों से, और उसकी भी कामना क्या थी कि हमें तृप्ति, शांति और संतुष्टि। तो ये कामना पूर्ण हो गई मन के स्थिर होने पर। कौन सी? उच्चतम जो हमारी कामना है कि फाइनली ये कामना ही नहीं बचे, जब मेरे को पूर्णता मिल जाएगी तो ये कामना भी नहीं बचेगी। तो उसकी जो उच्चतम कामना थी वो पूरी हो गई, तो अब ये छोटी मोटी कामना का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे केन उपनिषद में आता है ना कि कानों का कौन, हमने केन उपनिषद में एक श्लोक पढ़ा था ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद। कानों का कान कौन है, मन का मन कौन है, वाणी की वाणी कौन है, प्राणों का प्राण कौन है, चक्षु मतलब आंखों की आंख कौन है। और जो ये जान लेता है, कौन? धीर मनुष्य जो जान लेता है ये सब, उसमें अहंता ममता उसकी नष्ट हो जाती है, उसमें मैं मेरा नष्ट हो जाता है और वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि कामना की भी कामना जो थी, और वो समझ में आ गई, उच्चतम कामना वो पूर्ण हो गई, तो छोटी मोटी कामनाओं का त्याग अपने आप हो जाता है। तो ये उच्चतम कामना कब पूरी होती है? जब मन के स्थिर होने पर। तो वैसे ही ये कामना की कामना बताती। तो असली कामना यही होती है कि कामनाएं बची ना रहे, है ना। हम फाइनली तो चाहते हैं ना, कामना ये नहीं चाहिए हमें, बार बार हमारी ये इच्छा हो रही है, मतलब पूर्णता आ जाए। जैसे फिर से जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम कोई भी चीज की कामना करते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है। अब हमें वो चीज मिल गई, तो जो हमारी कामना है वो खत्म हो जानी चाहिए थी, पर होती नहीं हमारी खत्म। मतलब ये कामना हमारी सत्य नहीं थी, उससे हमें और कुछ चाहिए था। असली चीज मिल जाती तो हमारी कामना खत्म हो जाती। पर मन के स्थिर होने पर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यही असली कामना हुई। मन स्थिर हो गया तो पूर्णता को प्राप्त हो गया, तो यही असली कामना हुई। मतलब हमें तृप्ति मिल गई, हमें पूर्णता मिल गई, तो कामना पूर्ण हुई। तो दूसरी जो छोटी मोटी कामनाएं थी जो असली नहीं थी, वो सब उसका त्याग हो गया। अब ये जो त्याग वर्ड हमको बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए संतों ने इस बात को ऐसे बोल दिया कि पूर्ण काम हो जाएगा तो त्याग अपने आप हो जाएगा। मतलब जब पूर्णता प्राप्त हो जाएगी तो त्याग अपने आप हो जाएगा। तो कामना का त्याग नहीं, कामना पूर्ण हो गई। कौन सी कामना? उच्चतम कामना पूर्ण हो गई, तो छोटी मोटी कामनाओं का त्याग हो जाएगा। क्योंकि कामनाएं, जो छोटी मोटी कामनाएं, वो तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं हमारा जो स्वरूप है वो सत्य है, उसमें कोई आना जाना नहीं है। स्वयं तो निरंतर रहता है, तो स्वयं में कोई कामना नहीं है। पर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ हमने संबंध जोड़ लिया, आसक्त हो गए, उसके कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपनी मानने लगता है, अपने में मानने लगता है। तो भगवान कह रहे बुद्धि का यूज करो और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करो। मतलब बुद्धि का सदुपयोग करके बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ, जो हमें निश्चल बनाएगी, और हम बुद्धि युक्त होंगे, और हमें इससे संतुष्टि मिलेगी। उसी को कहते हैं स्थिर बुद्धि। तो बुद्धि का यूज करके संपूर्ण कामनाओं का त्याग होने से हमें संतुष्टि मिलेगी, और उसी को कह रहे हैं स्थिर बुद्धि। अब संतोष कहते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है गुण संतोष, हम हर किसी को बोलते हैं वो बड़ा संतोषी है। और एक होता है संतोष हमारा स्वरूप। तो जो संतोष गुण होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मन में ऐसी इच्छाएं नहीं उठती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और जो संतोष स्वरूप होता है, उसमें असंतोष होता ही नहीं है। तो ये असंतोष होता ही नहीं है। ये वाली स्थिति कब आती है? जब प्रज्ञा मतलब बुद्धि स्वतः ही स्थिर हो जाती है, या जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो असंतोष का भाव ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से भगवान ने ये पहले इसका आंसर दिया। अब आगे दो श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है उसका उत्तर देखिए। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो भगवान कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृह नहीं होती, स्पृह मतलब इच्छा, तथा जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य
स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो अर्जुन ने पूछा ना, ये स्थित बुद्धि वाले, स्थित प्रज्ञ के कैसे कैसे होते हैं, तो ये भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा था, जैसे हमने समझा स्थूलता के लेवल पर, भगवान बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, बुद्धिमत्ता के लेवल पे बोधवान तरीके से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहला शब्द है सुखेशु अनिर्विघ्न मना, मतलब दुखों से मन में उद्वेग नहीं, हलचल नहीं होनी चाहिए दुखों से। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कर्म करते समय किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाना, किसी भी प्रकार की निंदा अपमान होना, कर्म फल अपने सोचे हुए ढंग से नहीं आना, इन सब से मन में विचलितता या उद्वेग नहीं होना। ऐसा कब होगा? जब फल में आसक्ति, ममता, कामना न हो तब। फिर बोलते हैं सुखेशु विगत स्पृह। स्पृह मतलब इच्छा या कामना, और विगत मतलब उसके पार निकल जाना, परे हो जाना। तो प्रकृति से परे हो जाना, इच्छा से परे हो जाना। तो सुखों की प्राप्ति पर, मतलब मन लायक फल मिल जाने पर, या अनुकूल फल मिल जाने पर, जिसको बोलते हैं मन लायक फल मिल जाने पर, प्रशंसा और आदर मिलने पर स्थित उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, ऐसी कामना नहीं होती। उसका मन मतलब स्थित प्रकृति के मन में यह सुख वाली परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, ऐसी स्पृह या ऐसी कामना नहीं होती। उसके मन में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता, मतलब अपने मन लायक हो गया तो भी वो ऐसा नहीं कि प्रसन्नता से नाच उठे, और मतलब सुख दुख में उलझ ही नहीं रहा वो। क्यों नहीं उलझ रहा? क्योंकि वो आगे बढ़ गया है, वो पार निकल गया है, विगत हो गया है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, लिंग, वस्तु, परिस्थिति, देश, काल, स्थान सबसे विगत हो गया है ना। पर अभी हम लोग तो अपने शरीर और लिंग में ही पड़े हुए हैं, वो सबसे विगत हो गया, सबसे आगे निकल गया। इन्हीं सबके साथ वो रहेगा, इन्हीं सबके साथ संसार में ही रहेगा, शरीर में ही रहेगा, पर इन सबसे अब वो अछूता हो गया, अछूते रहेंगे। तो ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो समझ गया है कि ये सब प्रकृति है, और प्रकृति के साथ उसने संबंध अपना मधुर बना के रखा है, पर वो प्रकृति को भोगता नहीं है, वो प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करता, वो प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करता, बस वो प्रकृति को निहारता है, दृष्टा बनकर वो दृष्टा हो जाता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, प्रकृति का हम कितना, जहां जहां मनुष्य पहुंच जाता है वो प्रकृति, मतलब वहां का वो जमीन आप चले जाओ, वो पर्यटन स्थल चले जाओ, वो सब गंदे करके आता है। नदी नाले देख लो, कुछ नहीं तो बैठे बैठे तालाब में पत्थर ही फेंकेंगे। क्यों उसको डिस्टर्ब करेंगे? पर बस कुछ भी नहीं, पत्थर फेंकेंगे। या कई लोगों को आप देखना, ऐसे गार्डन में बैठे रहेंगे तो घास ही तोड़ते रहे। क्यों उस प्रकृति का नाश कर रहे हैं? तो ये जो है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसको ये बुद्धि युक्त नहीं है, वो ये सब काम करेगा। पर जो बुद्धि युक्त होगा, जो स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है ना, वो प्रकृति को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, जितनी जरूरत है उसको साधन जैसे यूज करेगा, भोगेगा नहीं, उसकी छेड़छाड़ नहीं करेगा, दृष्टा बनकर उसको निहारेगा। तो इस प्रकार प्रकृति से वह एकदम अनासक्त है, पर उसका संबंध प्रकृति से एकदम सुंदर मधुर रहेगा। और इसी का विपरीत प्रकृति से आसक्ति जिसकी रहेगी, वो उतना प्रकृति को गंदा करेगा, अपने भोग के लिए प्रकृति को तहस नहस कर देगा। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो प्रकृति के साथ कैसा रहता है, और जो नहीं है वो कैसे रहता है, मतलब अज्ञान। वैसे तो प्रकृति बहुत सुंदर है, पर हम अज्ञानता पूर्वक उस प्रकृति को हम पूरा खराब कर देते, रहने लायक भी नहीं छोड़ते। फिर आगे कहते हैं वीत राग भय क्रोध, मतलब भय और क्रोध से अब उसका राग नहीं है। राग नहीं है मतलब अटैचमेंट नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वीत राग हो गए, राग नहीं है मतलब द्वेष भी नहीं है, दोनों से वो मुक्त हो गया, राग और द्वेष से। क्यों राग नहीं और द्वेष भी नहीं है? क्योंकि प्रकृति में सब चीज जोड़े से चलती है, राग नहीं तो द्वेष भी नहीं, दुख नहीं तो सुख भी नहीं, ये नियम है प्रकृति का। तो इससे हमको समझ में आता है कि दुख से छूटने का इलाज क्या है। दुख से छूटना है तो सुख से भी छूटना पड़ेगा, और हम सुख से छूट नहीं सकते, इसलिए ये प्रकृति ऐसी ही है, इसलिए हम
जो है सुख को पकड़े रहते हैं और सोचते हैं दुख छूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सुख पकड़ा है तो दुख आएगा ही। ये सब जोड़ों में आते हैं, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस तरीके से। तो इसलिए हम ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि हम सुख को छोड़ नहीं रहे, इसलिए हमें दुख नहीं है। फिर वीतराग भय क्रोध जो बोल रहे हैं, ये राग के मिटने से भय और क्रोध भी मिट जाते हैं, नहीं रहते। कैसे, इसको एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसे दिया है कि कोई भी हमारी वस्तु रहती है या कोई व्यक्ति रहता है, हमारी रहती है, हमें उससे आसक्ति रहती है, तो उसका छिन जाने का भय हमें हमेशा लगा रहता है। जब भी आसक्ति रहती है तो छिन जाने का भय रहता है। तो जब आसक्ति नहीं रहेगी, राग ही नहीं रहेगा, तो भय भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हमें लगता है कि ये हमें चाहिए, ये हमें मिलनी चाहिए, हमारी इच्छा ऐसी होती है, पर उससे हमें लगता है कि हम किसी भी तरह पा लें, पर यह तो हमारे में उतनी ताकत नहीं है उसको पाने की, या हमारे पास उतने पैसे नहीं है उसको खरीद लेने के, तो हमें क्रोध आता है। तो राग आसक्ति है उस वस्तु से, हमें चाहिए, और राग है इसलिए क्रोध है। पर जब आसक्ति नहीं रहेगी तो न राग रहेगा, तो न भय रहेगा, राग नहीं रहेगा तो न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पूरी तरह प्रकृति से अनासक्त हो गया होता है, और उसे ही कहते हैं स्थित धी मुनि उच्यते। स्थित धी मुनि कहते हैं। स्थित धी मतलब, धी मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, माने स्थित प्रज्ञ, मतलब बुद्धि स्थिर हो गई है। और मुनि मतलब स्थिर बुद्धि, ये सब एक ही है। मुनि को यहाँ पर मननशील भी कहा है भाष्यकारों ने, मतलब जो हमेशा मनन करता रहता है, सावधानी बरतता रहता है। किस बात की सावधानी बरतता है? कि कहीं कोई कामना या आसक्ति ना आ जाए, इस बात की निरंतर वो ध्यान रखता है। तो निरंतर आसक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है। अब कई जगह मुनि को मौन भी कहा जाता है, मौनी भी कहा जाता है, पर जब कब कहा जाता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब तप की बात आएगी, तो मानसिक तप में मौन शब्द का प्रयोग किया जाता है मुनि के लिए। पर यहाँ पर ये कर्म योग चल रहा है, इसलिए इसको मननशील कहा गया है। कर्म योगी को, जो मुनि है कर्म योगी, उसको मननशील कहा गया। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि वीत राग भय क्रोध, राग खत्म जाए, वीत राग हो गया, पार निकल गया, तो भय और क्रोध भी नहीं रहेगा। अब यदि हमें समझना है, तो ये जो वासना कामना ये सब जो है, ये एक राग के, आसक्ति के ही स्वरूप है। केवल वासना के कम ज्यादा होने से इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मन में जो छिपा हुआ है, जो मन में छुपा हुआ है या अंतःकरण में जो छुपा हुआ है, उसको राग कहते हैं। और उसी जो राग अंदर जो छुपी हुई है आसक्ति, उसको राग कहा जाता है, और उसी को वासना कहा जाता है। तो जो अंदर रहता है राग, उसको ही वासना कहा जाता है। और उसी वासना का जो दूसरा नाम है वो आसक्ति है। फिर मुझे ये वस्तु मिल जाए, ऐसी इच्छा जब होती है, तो उसको कामना कहते हैं। और कामना पूरी होने पर, कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसको आशा कहते हैं कि हमें आशा ऐसा हो जाएगा। तो कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसको आशा कहते हैं। और कामना पूरी होने पर और मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए, तो ऐसी इच्छा को लोभ कहते हैं। और लोभ बहुत बहुत बढ़ जाए तो उसी को तृष्णा कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो मिटने वाली वस्तुएं हैं या व्यक्ति है, उसके प्रति जो हमारा खिंचाव होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, जो उसकी तरफ खिंचाव करती है, उसी को वासना कामना लोभ नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक या दृढ़ निश्चय वाली बनानी है, और हमें उसको आत्मा की तरफ ले जाना है, ताकि वो इस तरफ प्रकृति की तरफ आसक्त ना हो। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 57। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तो भगवान कह रहे हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य विषयों को पाकर शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, न असंतोष दिखाता है, उसका ज्ञान प्रतिष्ठित है, ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जिसका ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, प्रतिष्ठित मतलब बैठ गया, एक स्थान पर आसन जमाकर बैठ गया। तो कहाँ बैठ गया है? उसकी बुद्धि आत्मा में, सत्य में बैठ गई है या कृष्ण में समा गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला अनभिस्नेह मतलब आसक्ति रहित। तो आसक्ति रहित कब होते हैं? जब कामना की कामना पूर्ण होती है, जैसे पहले श्लोक में पढ़ लिया हमने। तो अब आसक्ति किससे करेंगे? क्योंकि उच्चतम तो प्राप्त हो गया, पूर्णता प्राप्त हो गई, अब बिल्कुल तृप्त है। तो अब किसकी आसक्ति? किसी की आसक्ति नहीं है, क्योंकि हो गया प्राप्त, हम पूर्ण है। तो भाष्यकार लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पेट भरा हुआ हो पूरा, हमने गले से ऐसे ठूस ठूस के खा लिया हो, फिर हम क्या कहते हैं कि हमें पानी तक की जगह नहीं है। फिर हमारे सामने कोई कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन ले आए और बोले बहुत पसंद का है तुम्हारी, खाओ बहुत टेस्टी है, पर हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, बोलते ना बाबा हम तो देख भी नहीं सकते, हम यहाँ तक फुल हैं। तो ऐसे ही पूर्णता प्राप्त होने पर अब किसी से आसक्ति नहीं रहती। तो अब वह शुभ मिलने पर, मतलब उससे अच्छा वाला कुछ मिलने पर भी प्रसन्न नहीं होता, और अशुभ मिलने पर कोई द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसको वो पूर्ण है, उसको प्रसन्न है, वो आनंद में है, और उसको पता है कि यही पूर्णता है। अब कोई चीज छिन जाए या कोई मेरे से द्वेष भी करे तो मेरे से क्या ही ले लेगा। तो ऐसे की बुद्धि प्रतिष्ठित कहेंगे। काय में प्रतिष्ठित है? आत्मा में प्रतिष्ठित है। तो जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थित है, बैठ गई है, प्रतिष्ठित हो गई है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहेंगे। तो ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा यहाँ पे बताई। तो हमने अनेकों परिभाषाएं पढ़ ली स्थित प्रज्ञ की। तो इस प्रकार भगवान स्थित प्रज्ञ को बताते जाते हैं। तो किसी की भी बुद्धि कितनी भी तेज हो, कितना भी वो विचार कर ले, पर वह अपने में आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि बुद्धि जो है क्या है? प्रकृति का हिस्सा है, वो सीमित है, और आत्मा क्या है? अनंत है, असीम है। पर जब ये बुद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब तब उस बुद्धि में आत्मा के अलावा और कोई रहता नहीं है। तो यही बुद्धि का, यह इसको बोल सकते हैं जब ये बुद्धि लीन हो जाती है, तो यही बुद्धि का आत्मा में प्रतिष्ठित होना कहलाया जाता है। अब वह बुद्धि एक रस हो गई, एक रूप हो गई। तो पहले साधन अवस्था में वो बुद्धि क्या बोला था? व्यवसायित्मिका बुद्धि, है ना? तब वो व्यवसायित्मिक बुद्धि थी, और अब वो बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि थी, और अब वो कैसी हो गई? वो अचल हो गई वो बुद्धि, मतलब उसका विवेक जागृत हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान बताते हैं कि बुद्धि, आप ऐसे मत सोच लो कि हम बुद्धि से ही उसको पालेंगे, पर उस बुद्धि की अवस्था हमें चाहिए कौन सी? निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए कि मुझे अब ऐसे नहीं रहना, और उस बुद्धि को आत्मा की तरफ चलना शुरू करना पड़ेगा कि मुझे अब प्रकृति से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को समझ गया अच्छी तरह। तभी वो निश्चयात्मक बुद्धि लीन होगी और वो आत्मा में प्रतिष्ठित होगी। तो इस प्रकार समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अब अब यहाँ पर ये जो हमें श्लोक हमने पढ़ा, उसके पहले जो हमने श्लोक पढ़ा, क्योंकि वो कर्म योग अभी चल रहा है अपना, और कर्म योग में क्रिया होती है, इसलिए भगवान ने 56 नंबर के श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृह बोला और उद्वेग रहित बोला। अस्पृह मतलब इच्छा रहित, और उत्तेजित या विचलित रहित होने की बात कही। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी स्थिति में प्रसन्नता और द्वेष से रहित होने की बात कही। तो ये 56 और 57 में इस प्रकार बोला। तो अब ये जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, अब संसार में अच्छे बुरे किसी से भी उसका संबंध नहीं है, मतलब आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? परिवर्तनशील है, आने जाने वाले, और जो स्वयं है वो अटल है, अचल है। तो यह जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, वो ठीक प्रकार से जान गया कि प्रकृति मैं नहीं हूँ, और प्रकृति से मुझे पूर्णता नहीं मिलेगी, इसलिए प्रकृति से वो अनासक्त हो गया, और इसलिए वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 58 पे।
यदा संहर्ते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान बोल रहे हैं, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। तो काय में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। एक ही बात है, आत्मा में स्थिर भी आत्मा है और उसी में स्थिर हो जाती है, मतलब वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो इस श्लोक में कछुए का उदाहरण दिया है भगवान ने। जैसे कछुआ चलता है तो उसके सारे अंग बाहर दिखते हैं, 6 अंग, 4 पैर, एक माथा और एक पूंछ, है ना, सब बाहर दिखते हैं। पर वो जब अपने अंगों को समेट लेता है तब केवल उसकी पीठ दिखाई देती है। वो अपने अंगों को अंदर ऐसे समेट लेता है। तो ऐसे ही उसने कंपैरिजन किया है स्थित प्रज्ञ से। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ये बुद्धि युक्त व्यक्ति, अपनी सभी इंद्रियों, 5 इंद्रियों को, साथ में मन छठा, सबको अंदर विषयों से अपने अंदर समेट लेता है। बाहर विषय उसको समझ गया, बाहर कुछ नहीं है, तो उसने अपने अंदर इंद्रियों को समेट लिया। तो वो विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है अंदर की ओर, अपने आप से अपने अंदर खींच लेता है। तो उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि उसको पता चल गया है कि बाहर सब विषय जो हैं उनसे मुझे जो चाहिए पूर्ण तृप्ति वो नहीं मिलने वाली। और उसको यह भी समझ गया कि बाहर कुछ है ही नहीं जो मुझे तृप्त कर देगा। तो अब स्थित प्रज्ञ मतलब उसके लिए संसार जो है, संसार के विषय उसके लिए नष्ट हो गए हैं ही नहीं, ऐसी ही बुद्धि को स्थिर बुद्धि बोला जाता है। तो यहाँ इंद्रियों की बात हो रही है कि उसने 5 इंद्रियां और छठा मन, इन 6 इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया, इंद्रियों को विषयों से अलग कर लिया। तो जो आंख होती है, आंखों से ही हम संसार को सबसे ज्यादा देखते हैं और आंखों से ही काफी चीजें हम अपने अंदर ले आते हैं, मतलब विषयों की एंट्री आंखों से सबसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए कहते हैं ऋषियों की आंखें बंद दिखाते हैं, मतलब उनके लिए अब संसार है ही नहीं, इस तरीके से। इसी प्रकार तीसरी आंख की भी बात होती है। तीसरी आंख को बोध चक्षु कहा जाता है। ये कौन से? ये तो हमारे चर्म मतलब शरीर के चक्षु है, बायोलॉजिकल आंखें। पर जो तीसरी आंख सही में नहीं होती, वो तीसरी आंख मतलब बोध चक्षु। तो तीसरी आंख खुलना मतलब उसको बोध हो गया। क्या बोध हो गया? कि बाहर कुछ नहीं मिलना है। इसलिए कहते हैं कि तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ भस्म हो जाता है। ये कहानी में ऐसा दिखाते हैं। पर क्या भस्म होता है? अज्ञान, आसक्ति भस्म हो जाती है। तो उसके लिए संसार भस्म हो गया, जिसकी तीसरी आंख खुल गई, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार कछुए का उदाहरण देके स्थित प्रज्ञ को बताया। तो इसी प्रकार कई तरह से भगवान स्थित प्रज्ञ को बताते हैं और आगे भी बताएंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में 59 नंबर के श्लोक से शुरू करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।